राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। चैप्टर है आपका थर्ड, जिसका नाम है रासायनिक बलगति। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए टॉप 13 क्वेश्चन है बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, इन 13 क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो बच्चा अभी तक कुछ भी चैप्टर में से याद नहीं किया है तो उसके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करके जाइए बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो देखो, चैप्टर है आपका 3 और रासायनिक बलगति की इसका नाम है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लें। फिर उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया की दर, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में वर्णन करना है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो 2 से 3 बार आपसे पूछ लिया गया है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार इसको पूछ लिया गया है, इसको अच्छे से याद कर लें। फिर उसके बाद आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर में, क्या बच्चों कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको इसको लिख कर आना है। फिर उसके बाद आता है कि प्रथम कोटि की, क्या बच्चों की प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ये आपके 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। और एक बात खास बात यह है कि इस चैप्टर में आपको मात्र 13 ही क्वेश्चन है जो आपको याद करने लेना है। इन 13 क्वेश्चनों से और कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, क्योंकि इन 13 ही क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर से पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल से आप क्या समझते हो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ठीक है बच्चों, इसकी के साथ नेक्स्ट आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है कि अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया के दर स्थिरांक में अंतर। ये आपके 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है संकरणीय ऊर्जा और दहलीय ऊर्जा में की परिभाषा। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके साथ आता है नेक्स्ट, आर्यनीय समीकरण क्या है। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, ओनली आपसे पूछा जाएगा आर्यनीय समीकरण क्या है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद आता है कि आर्यनीय समीकरण को सादी रेखा, यानी कि सीधी, क्या बच्चों सीधी रेखा के समीकरण के रूप में लिखिए। तो ये आपका 3 नंबर का बन जाएगा, यहाँ पे 3 या 4 नंबर का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि तापमान गुणांक कैसे कहते हैं। ये आपका 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र आपको केमिस्ट्री क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम यदि आप 2025 में देने वाले हैं तो मात्र आप इन 13 क्वेश्चनों को करके जाइए इस चैप्टर रासायनिक बलगति की। इससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है और किस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक सुंदर सा कमेंट करके जाइए। ठीक है बच्चों।